Welcome all. Good morning, everybody. You all are welcome in a crash course of Defense Services Academy, and today we are going to discuss about the very interesting topic of calculus, base of calculus, that is the limit. अभी क्या होता है लिमिट? गुस्से गुस्से में झगड़ा कर लो, सामने वाले को दो चार ठोसे दो और उसको बोलो अपनी हद में रह, अपनी लिमिट में रह, वो होता है लिमिट। और वही लिमिट, वही जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे दिस इज। पर यहाँ पे किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं है, और ना ही सामने वाले को एटीट्यूड दिखाना है। सवाल सिर्फ इतना है कि लिमिट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट कि कहाँ तक के जा सकते। तो हर एक फंक्शन, जब हम लोगों ने फंक्शंस को बांट दिया कि तू लॉगरिथमिक है, तू एक्सपोनेंशियल है, तू ट्रिग्नोमेट्रिक है, तू अलजेब्रिक है, तू अलग है, तू ठीक है ना। जब हम लोगों ने फंक्शंस को बांट दिए, जब सबने बोल दिया हाँ हम लोग अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, इसका मतलब सबकी लिमिट अलग है। हर किसी ने बांध दिया कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, वहां से वहां तक जाऊंगा, अगर मैं वहां से वहां तक जा पाया तो मैं मेरे डोमेन में हूँ, और मेरे डोमेन में अगर तुम मेरे को पकड़ पाए तो मैं रेंज में मिल रहा हूँ। ये सब हमें किसने बताया? तो ये हमें फंक्शन ने बताया। देखो बेटा, बराबर एक दूसरे का सहारा लेके ही आगे चल। शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत हम लोगों ने सेट से की थी। सेट ने हमें क्या दिए? क्या दिए सेट ने हमें? सेट ने हमें दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने रिलेशन ढूंढे। रिलेशन से हम लोगों ने किसे बाउंड करा लिया? तो हम लोगों ने फंक्शन को बाउंड करा लिया। और जब फंक्शन को बाउंड किया तो फंक्शन ने कहा कि मैं अकॉर्डिंगली चलूंगा। भाई तू बोलेगा इधर चल तो उधर, ना उधर चल तो उधर, वैसे नहीं। तो फिर हम लोगों को फंक्शन ने दे दिए दो नए नाम। उसमें का एक था डोमेन, एक था कोडोमेन। डोमेन अगर अपना आंसर कोडोमेन में दे पाए तो उसे बोला गया था रे। एक था राजा, एक थी रानी, सेम वैसे एक था डोमेन, एक था कोडोमेन। अगर दे पाता है यहाँ पे आंसर तो कहानी शुरू। ठीक है। सिमिलरली जब फंक्शन आए, जब फंक्शन अलग अलग पार्ट में बट गए तो फंक्शन अपने अपने हद बताने लगे। सो मैथमेटिकली, ऑफिशियली, मैथमेटिकली हम लोग अगर जानना चाहे कि क्या है ये लिमिट, सो इन द मैथमेटिक्स लिमिट ऑफ फंक्शन is a fundamental concept in a calculus। एकदम बेसिक, एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट है किसका? कैलकुलस का। एंड एनालाइजिंग कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन नियर टू द पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें हमारे घर में बड़ा कंफर्ट जोन महसूस होता है। हम लोग किसी अनजानी जगह पे अगर चले जाए, अनजानी घर में अगर चले जाए तो हम लोग अनकंफर्ट फील करते, क्योंकि हम लोग अपने डोमेन से बाहर आए। और ये जब अनकंफर्टनेस आ जाता है, वो समय पे बिहेवियर में फर्क पड़ता है। एकदम फ्रीली माइंडेड हो आप, या फिर आप जरा सा मैं कैसे रहूं, क्या करूं, थोड़ा सा अजब गजब हिल जाओ तो बिहेवियर में चेंज होता है। सेम वैसे ही हमें कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या बिहेव कर रहा, वो यहाँ पे समझना होगा। लिमिट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? तो लिमिट इज यूज फॉर अ फंक्शन व्हेन इट इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट।
ये तभी भी यूज किया जाता है जब पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो सके। इट मीन्स अगर मेरा फंक्शन दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू a और वो डिफाइन अगर नहीं हो पा रहा तो हम लोग ढूंढेंगे कि ये राइट साइडेड कैसा बिहेव कर रहा, लेफ्ट साइडेड कैसा बिहेव कर रहा, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ढूंढते हैं उसकी लिमिट। When we are moving a step ahead, फंक्शन जो कि इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, अ फंक्शन गिव्स अस कैसी वैल्यू, तो इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, इसके बारे में और वीडियो में आगे बताऊंगी। At any point, then the concept of limit is used to find the value of function at the point nearby that function. कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है वो समय पे कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट लिमिट इवेल्युएट करने के लिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं। ना बात चल रही एनडीए क्रैश कोर्स की, फोकस तो करना ही पड़ेगा एनडीए पे, और यही एनडीए पे एक पर्टिकुलर टारगेट सामने रख के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा, ये स्टडी करने के बाद समझ में आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको एग्जैक्ट सिलेबस भी नहीं पता। आपके पास एनडीए एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, बोलना मैडम 2 से 3 क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 120 की, वहां पे आप हमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के बारे में बता रहे। बेटा हमेशा छोटे 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 ही को कलेक्ट करके बड़ा हुआ जाता है। 2-3 क्वेश्चन अगर आपके कट ऑफ लिस्ट लगते समय कम अगर पड़ गए ना तो पछताते हैं हम लोग। 2 या 3 मार्क्स के लिए तो सोचो 2-3 क्वेश्चन हमारे स्कोर पे कितना असर डाल सकते। बढ़ते हैं लिमिट की तरफ। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कोई ना कोई एक फंक्शन है एंड दैट फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग एज y is equal to f of x. So as we all know that, जैसे कि आप 12th अपीयर्ड हो, आपने 11th में पढ़ चुके हो, एंड दैट्स वाई डायरेक्टली आई सेड कि जब हमारे पास ये बोला जा रहा कि फंक्शन f of x, इट मीन्स इट इटसेल्फ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। तो जब मैंने y इज इक्वल टू f of x लिखा तो मैं अगर यहाँ पे y² + 3y + 7 वाला फॉर्म दूं, सो आई एम रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एट कहाँ पे, तो x इज इक्वल टू a पे। टेक्स द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, so we consider the value which is very close to a, that is more closer and closer, वो more near and near to the value a, which is called as the value tends to a। tends यानी जाना, वैल्यू क्या कर रही, वैल्यू जा रही है किसके तरफ, तो a के तरफ। कौन किसके तरफ जाएगा ये भी सवाल है। तो बेटा वेरिएबल जाएगा कांस्टेंट के तरफ, ना कि कांस्टेंट आएगा वेरिएबल के तरफ। समझो इसे कि कौन किसके तरफ जाएगा, कांस्टेंट। और जब ऐसा हम लोग पर्टिकुलरली लिखते हैं तो उसे कुछ इस अंदाज में लिखा जाए, विच इज रीड एज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ये होने के बाद जैसे कि बोल रहे वैल्यू कैसे, सो वैल्यू मोर क्लोजर एंड क्लोजर है। किसकी मोर क्लोजर एंड क्लोजर है वैल्यू, तो पर्टिकुलर पॉइंट के। फिर लिमिट को 2 पार्ट में बांटी, ये एकदम सेंटर पे 0, ठीक है। राइट साइडेड अगर जाते हो तो ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड जाते हो तो ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव। सिमिलरली लिमिट को भी बांटा गया इन द 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सेकंड वन इज राइट हैंड लिमिट। क्या होता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, सो जब हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, a माइनस क्या रिप्रेजेंट, तो माइनस सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा कि आप नंबर के
कौन से साइड सर्वाइव कर रहे हैं? तो लेफ्ट साइड सर्वाइव कर रहे हैं। वही चीज, वही टर्म जब आप ऐसे लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो आपका मतलब होता है आप राइट साइड सर्वाइव करें। और जब ये सब चीजें आ जाती है इन द लिमिट में और मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन दो वैल्यूज देता है, प्लस एंड माइनस। तो जब मॉडुलस फंक्शन लेफ्ट साइड लिमिट मांगेगा तो माइनस है, राइट हैंड लिमिट मांगेगा तो प्लस है। वैसे समय पे दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं, इसीलिए फंक्शन बन जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। कीप इन द माइंड, फंक्शन कैसे बन जाता है? डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट को जनरली एफ ऑफ ए माइनस एच भी लिखा जाता है, राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ ए प्लस एच भी लिखा जाता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फाइंड की जाती है उसकी लिमिट। आगे बढ़ते हैं बेटा, रूल। क्या पर्टिकुलर रूल्स रहते हैं लिमिट को ढूंढने के लिए? तो देखिएगा, ये जब आपके पास स्टेट बोर्ड में आएगा, क्योंकि सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो, तो जब आपको ये स्टेट बोर्ड के लिए आएगा तब आपने क्या याद रखना है कि अगर दिया हुआ फंक्शन इनडिटर्मिनेट नहीं है या फिर दिए हुए फंक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आ रही, मैंने जो बोला उस पे ध्यान रखना। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू a इन अ गिवन फंक्शन। और जब डायरेक्टली फंक्शन देखते बराबर पुट किया जाता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। वो कौन सी मेथड होती है? डायरेक्ट मेथड। ये करने के बाद एफ ऑफ एक्स के जगह पे बन जाता एफ ऑफ ए, क्योंकि एक्स किसके तरफ जा रहा रहता? x टेंड्स टू ए। और एफ ऑफ ए इज नॉट अ डिफाइंड वैल्यू कब होती है? जब लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू ए। जैसे मैंने क्या बोला उस पे ध्यान देना। मैंने बोला अगर आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, और जब आपने डायरेक्टली लिमिट पुट की तो आपको कोई ना कोई आंसर आ सकता है, इवन दो 0 भी आपके आंसर में आ सकता। पन क्या? पन बेटा अगर डिनोमिनेटर ही 0 हुआ तो क्या? डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो इंडिटरमिनेट बन जाएगा, और जब दिया हुआ फॉर्म इंडिटरमिनेट बनता है तो फिर उसको करने के लिए कुछ सर्टन रूल रहते। क्या रहते? कुछ खास रहता उसके, क्योंकि वो इंडिटरमिनेट हो रहा ना भाई मेरे, इसलिए। अभी क्या रूल्स कर रहे थे? पहला, अगर फंक्शन रैशनल रहा तो या तो उसको फैक्टराइज किया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अभी रैशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो कंजुगेट पेयर से, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप गिवन फंक्शन अगर सर्ट फॉर्म में है तो उसकी कंजुगेट सर्ट यूज करा लेते हो, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होने के बाद लिमिट को पुट कराते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपांडेड। वो एक्सपांड होने के लिए अगर कैपेबल है, देन आफ्टर मेकिंग द प्रॉपर एक्सपांशन सिंप्लीफाइंग एंड कैंसल आउट द फैक्टर्स, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहाँ पे से भी कॉमन निकल रहे वो कॉमन निकाल के x इज इक्वल टू a पुट किया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए टू इवैल्यूएट द लिमिट, और वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म? कंप्लीट मैथमेटिक्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कितने? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहला,
0/0। क्यों हुआ इनडिटर्मिनेंट? क्या कमी थी इसमें कि ये इनडिटर्मिनेंट हुआ? तो हुआ इसलिए क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर के साथ आ रहा, दैट इज 4/4, सेम नंबर है, आंसर कितना 1। -5/-5, आंसर कितना 1। तो 0/0 सेम है ना रे, तो सेम है तो आंसर कितना आने को होना 1 आता है क्या? नहीं। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर अगर 0 रहा तो डिनोमिनेटर अगर 0 रहा तो टर्म नॉट डिफाइन रहती है, वो भी नहीं बोल रहा ये। न्यूमरेटर अगर 0 रहा तो आंसर 0, वो भी नहीं बोल रहा, इसीलिए ये कैसा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रखना है कि कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कौन से। सबसे पहला 0/0। और जब हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को जब भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है हम लोग यूज करते एल हॉस्पिटल रूल। ये किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं। स्टेट बोर्ड सिखाते समय मैंने बोला था दो दोस्त साथ में आ गए, न्यूटन तो पहले ही था ही फिजिक्स में, फिर उसको ऐसे लगा क्या इतना हर बार पेड़ के नीचे जाके बैठना, फिर एप्पल अपने सिर पे गिर रहा, फिर अपन ढूंढ रही है नीचे ही क्यों आया ऊपर क्यों, वो भी बेचारा थक गया फिजिक्स में। फिर जब बोला चल मैथमेटिक्स में जाके कुछ करके देखते, तो उसने ये कैलकुलस ढूंढ लिया। अभी ये कैलकुलस ढूंढते ढूंढते जैसे आपके दुनिया भर के दोस्त, वैसे ही उसका एक दोस्त आ गया, बोला चल तू ढूंढ रहा है ना, तेरे साथ मैं भी आ जाता। और ये जो आया ये था लेबनीज, और ये लेबनीज ने फिर बोला कि जब 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए ना, तब आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। कैसे यूज करना वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो जब भी आपके पास 0/0, 0 इंटू है बेटा, ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी, या फिर आपके पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देन इंफिनिटी टू द पावर 0, देन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये पैटर्न आए तो फिर उसे कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या नोट याद रखोगे? जब आपके पास x टू द पावर इंफिनिटी, क्या है आपके पास x टू द पावर इंफिनिटी, वो समय पे 3 अलग अलग आंसर्स आ सकते। पहला इंफिनिटी आ सकता अगर x कैसा है ग्रेटर देन 1 है, 0 आ सकता जब x कैसा है तो लेस देन 1 है, और इनडिटर्मिनेट आ सकता है जबकि x कैसा हो 1। क्यों? क्योंकि अब भी देखे हम लोगों ने 1 टू द पावर इंफिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इसीलिए अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो कौन सा फॉर्म है? तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नाउ ऑल माय स्टूडेंट्स, those are preparing for the state board examination, उनके लिए एक 2 मिनट का हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देते। You have the some different types to evaluate the limit. Number 1, first one is the direct method. So what exactly in the direct method? If denominator is not equals to 0, then use directly putting the values and getting the answer. Second one, factorization method. Factorization method कब यूज करोगे? When there is a denominator becomes 0 and if after doing the factorization maybe cancellation of term and the whole function not becomes a 0, then you can use the factorization. Third one हमारे पास है rationalization method. So when we can use the rationalization method, जब हम लोगों के पास सर्च फॉर्म आ जाता है जिसके फैक्टर्स ना बन सके वो। Then fourth one is your
रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। फिर आती है आपके पास एक मेथड दैट इज लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड व्हेन द लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी दैट टाइम टेक द हायर पावर ऑफ x आउटसाइड द ब्रैकेट। क्या करना है? हायर पावर ऑफ x टेक आउटसाइड द ब्रैकेट। जानते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलेस के बारे में। ना कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज देखेंगे बेटा, सीरीज, ठीक है। नंबर 1, e टू द पावर x इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, और जो भी यहाँ पे सीरीज में लिखा जा रहा है इसको आपने याद रखना है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अभी मैडम इतना लंबा क्यों याद करेंगे? हिंट्स ट्रिक्स तो है हमारे पास बेटा, भले ही आपको ट्रिक्स मिल रही पर उसके बावजूद कभी अगर क्वेश्चन इतना डायरेक्टली आ गया कि फाइंड द लिमिट ऑफ, और चलाइए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर वो पैटर्न आता है तो हमें पता होने को ना कि एग्जैक्ट सीरीज कैसे जा रही। उसके बाद जब आपके पास e टू द पावर माइनस एक्स है तो आप अल्टरनेट जाओगे, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से आ गया माइनस, जो कि क्या हो गया e टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, nth सीरीज। पर अगर आप लोग गौर करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिमिट ढूंढते समय हमें फर्स्ट 2 टर्म की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी की नहीं, ठीक है। लॉगरिथमिक सीरीज अगेन चेक माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। a टू द पावर x अगेन द एक्सपोनेंशियल सीरीज, उसके बाद साइन सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल x टू द पावर 7, cos series. Now what is the difference between the sine series and cos series? It containing odd factorial whereas it containing even factorial. This is the difference between the sine and cos series. When we are talking about the tan series, it is completely different from the sine and cos. So x cube upon 3 and values, then sine inverse series, cos inverse series and the tan inverse series. See the series and remember, keep in your mind. Now properties of limit, this is the most important part for us. So what is the algebra of limit? क्या बताता है? तो ये बताता है लिमिट 4 जगह पे सेपरेट होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे पकड़ो और लिमिट को सेपरेट करो, दैट इज कंटेनिंग इन योर फर्स्ट 4 रिजल्ट। जहाँ पे देखिए बेटा प्लस को सेपरेट किया, माइनस को सेपरेट किया, दैट इज कंबाइनिंगली प्लस एंड माइनस। तो एक प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, दोनों एट ए टाइम नहीं। कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन चला रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर रखिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, डिवीजन भी पॉसिबल है, सिर्फ डिवीजन 0 नहीं होना, सो नॉट इक्वल्स टू 0। लॉगरिथमिक सीरीज अगर है या लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है तो आप लॉग को बाहर भेज सकते हो, फंक्शन का लिमिट निकाल सकते। ये बाकी जगह पे नहीं होता, ये लिमिट में ही होता है। जब आप e टू द पावर f ऑफ x ले रहे, देखो ये कॉम्पिटेटिव में बड़ा काम में आएगा। जब आप e टू द पावर f ऑफ x ले रहे हो तो e टू द पावर को नीचे रख के लिमिट एक्सटेंड्स टू a, ये ऐसा भी लिखा सकते हो। गेट इट माय पॉइंट। सेकंड चीज, जब फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन, तो आप उसे f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x अगर है तो उसे ये पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा सकते हो। ये फॉर्मूले रिजल्ट के तरह लर्न तो करोगे ही करोगे, पर इसका एग्जैक्ट यूज कैसे होता वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देन f ऑफ x लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, तो लिमिट भी ग्रेटर ही रहती है। फिर पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। पहला, ये तो रटे रटाए प्रॉपर्टीज है बच्चा आपको। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। कुछ न्यूली एडेड भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है।
सिमिलरली इसी प्रॉपर्टी से हमें ये मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कहा जा रहे x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, आंसर 1। पर क्या होना, x किसके तरफ जाने को ना, टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, आल्सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये दो रिजल्ट होने के बाद आपको और एक रिजल्ट बता रही हूं मैं, जो कि डायरेक्ट लिखोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx upon x, this gives us the answer m, sin mx upon x is equal to m. Similarly, limit x tends to 0 tan mx upon x, this also gives us the answer m. आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, अभी यहां पे ध्यान में कैसे रखना, जो फंक्शन चल रहा उसी का अगर रेसिप्रोकल आपको मिल रहा तो आप आंसर लिखोगे ई। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स, के सिर के ऊपर 1 अपॉन साइन एक्स है, तो पकड़ के आंसर कितना, ई। ये होता है इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं बेटा। लिमिट अगेन x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर है तो x टेंड्स टू इंफिनिटी को 1 प्लस n अपॉन x टू द पावर x, आंसर आ जाएगा e टू द पावर n। नाउ दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x, आंसर इज n। आगे मूव होते हैं, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दो प्रॉपर्टीज में क्या कुछ सिमिलैरिटी चल रही उसे ऑब्जर्व करो बेटा। मैंने जब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बोला तो आंसर कितना आया, 1। पर वही लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x अगर बोलूं तो आंसर कितना हो जाए, 0। नाउ फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x को आंसर कितना, 1। अगर x किसके तरफ जा रहा, इंफिनिटी के तरफ, पर वही फॉर्मूला आंसर दे देगा 0 जब आप x टेंड्स टू क्या जा रहे, 0। गुड। उसके बाद रिजल्ट 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो। लिमिट x टेंड्स टू n, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n into a to the power n minus a. Next one formula is limit a to the power x minus 1 upon x. This gives us the answer simply log a, ठीक है। और अगर a to the power mx minus 1 upon x अगर है तो आंसर बन जाए m log a, which is a newly addition for your fifth. Now about the 7, see यहाँ पे जो 5th नंबर पे फॉर्मूला आया उसी की पेयर हम लोग और बना सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर आता है 1, क्योंकि log e की वैल्यू ही 1 होती है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x अगर है तो आंसर कितना हो जाता है, 1। उसी में फिर से नया रूप उसका, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस mx अपॉन x अगर है तो आंसर हो जाता है m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। log 1 plus x upon x, answer 1. And last, limit x tends to 1 log x upon x minus 1 is equal to 1. These are some basics about the limit. जानते हैं लिमिट को एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स में कैसे इंप्लीमेंट करना।
क्वेश्चंस देख लेते बेटा, और देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ तो नया है, और जो नया आएगा उसको आपने फॉर्मूले के तरह उसको आपने कंसेप्ट के तरह आपके नोटबुक में, आपके दिमाग में जहां पे फिट कर सको वहां पे फिट करके रखना। सो लेट्स मूव टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अगर हम चाहे तो इसे 10-15 सेकंड में निपटा सकते हैं, ठीक है, पर उसके लिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे मुझे कौन से दो रिजल्ट लगने वाले। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस गिव्स अस द आंसर log e एंड द वैल्यू ऑफ log e इज नथिंग बट द 1। मिला पहला टर्म। सेकंड बना है वहां पे cos x, और cos x अकेला कभी भी cos x अपॉन x आंसर नहीं देता, ठीक है ना। तो cos x के लिए क्या मिला है हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos px अपॉन x स्क्वायर, आंसर में लिखना 1 अपॉन 2 p स्क्वायर। दोनों रिजल्ट को करके रखना ना। हमारे पास ये जो दो रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों रिजल्ट हमें बता रहे कि दोनों की जरूरत है 1 की, तो चलो 1 दे देते दोनों को भी। सो फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर, क्योंकि इसे 1 होना है तो इसे मैंने 1 दे दिया, पर इसे -1 होना था तो इसे -1 दे दिया। अगर मैंने -1 खुद होके लिखा है तो मुझे +1 भी देना पड़ेगा। ले लो, मैंने +1 भी दे दिया। उसके बाद वो माइनस cos x जैसा था वैसे का वैसा, एंड थ्रू टर्म डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिमिट सेपरेट होती है ना बेटा चारों जगह पे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो सेपरेशन दे दिए। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, समझे। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अभी ध्यान से गौर करो, e के सिर के ऊपर जो था वही अगर डिनोमिनेटर में रहा तो आंसर देना है 1, और cos के साथ जो कोएफिशिएंट बन के आएगा उसका स्क्वायर लिखना है विथ हाफ ऑफ द। सो अकॉर्डिंगली आंसर्स दो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट लिमिट के लिए आंसर हो गया 1। सेकंड लिमिट में 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना होगा? तो 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x is 1 and its square. It means 1 plus 1/2, which is nothing but the 3/2, which belongs to our option number A. समझे। सेकंड के तरफ मूव होते। सेकंड में अगर हम लोग देखें तो सेकंड बड़ा चित्र विचित्र ढंग से आया, ठीक है। सेकंड के लिए आपको बता देती हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल को कैसे यूज करते हैं। क्या यहाँ पे सही में एल हॉस्पिटल रूल लग सकता था? तो हाँ, 2 टू द पावर 2, बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू कहा जा रही तो 2 जा रहे। 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 1 2, 4 plus 2 6, 6 minus 6 0. It means this is in the 0 upon 0 form, which is nothing but the indeterminate form. And when we are in the indeterminate form, use the L Hospital rule. तो L Hospital rule में exactly करना क्या पड़ता है? तो L Hospital rule में हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। बताइए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x, डेरिवेटिव पूछ रही मैं, डेरिवेटिव ऑफ x, ये x टेंड्स टू 2 कितना रे? तो 2 टू द पावर x इंटू log 2 प्लस, आगे बढ़ो,
डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power 3 minus x, फिर से 2 to the power 3 minus x into log 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 minus x जब ले रहे, देखो डिटेल जा रहे अपन, डेरिवेटिव ऑफ 3 minus x जब ले रहे तो 0 minus 1 यानी -1 यहाँ पे लिखना होगा -1 अपॉन, आगे बढ़ते हैं, बोलना मैडम 6 कहाँ गया, तो 6 कौन था, कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना, तो 0, तो वो चला गया बेटा। उसके बाद चलो डेरिवेटिव ऑफ रूट बनता है 1/2 रूट ऑफ, सो 2 to the power -x, रूट के अंदर कौन है, फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power -x कितना, 2 to the power -x इंटू log 2, और डेरिवेटिव ऑफ -x कितना, तो -1, आगे बढ़ो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power 1 x कितना, तो 2 to the power 1 x इंटू log 2 इंटू -1, समझे कुछ। अभी देखो वही के ना वही पे टर्म को निपटाओ, न्यूमरेटर में से log 2 बाहर, डिनोमिनेटर में से भी log 2 बाहर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो log 2 है बोथ गेट कैंसल, आपके पास सिंपली क्या बचा है, तो 2 to the power x बचा है, फिर प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो ये बना -2 to the power 3 x अपॉन, यहाँ से भी log 2 बाहर निकाले थे, नाउ प्लस इंटू माइनस, -1/2 रूट ऑफ 2 to the, अच्छा यहाँ पे भी देखो निपटा सकते हो, अगर उतना स्मूथली आप कैलकुलेशन करा सकते हो तो, रूट के साथ एक कट गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा 2 to the power -x, सो इसका मतलब रूट ऑफ 2 to the power -x अपॉन 2, ये माइनस के साथ चल रहा, उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस ये बना प्लस 2 to the power -x, log 2 काट छाट हुआ है, पर x किसके तरफ जा रहा, तो x 2 के तरफ जा रहा, वैल्यूज डालिए, सो 2 to the power 2 माइनस 3 to the power 3 - 2 अपॉन रूट माइनस रूट ऑफ 2 to the power -2 अपॉन 2 प्लस 2 to the power 1 - 2, आ गया कैलकुलेटिव पार्ट्स। अभी देखिए 2 to the power 2 मीन्स 4, नाउ माइनस 2 to the power 3 - 2 1, 2 to the power 1 is nothing but the 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए माइनस 2 to the power -2 का मतलब हुआ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 to the power 2, और ये इंटू 1/2 चल ही रहा, और ये प्लस 2 to the power -1, ठीक है बेटा, नीचे का कैलकुलेशन रब करा लेते, सो 2 to the power वाला जो फॉर्म है उसको अभी ध्यान से गौर करो क्या क्या आ रहा, हमें देखिए 4 - 2 कितना हुआ 2 अपॉन -1 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब कितना, तो 2 इंटू 1/2, और 2 to the power -1 को क्या लिखा सकते, सो 1/2, ये हो गया 2 अपॉन -1/4 प्लस 1/2, और -1/4 अपॉन 1/2 का आंसर कितना हुआ, तो 1/4 सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है, इन द न्यूमरेटर, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 8 which is lies in your option number B, get it। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते बेटा, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू ढूंढना है, बड़ा अजब गजब रूट दिया है, अगर स्टेट बोर्ड का सवाल रहता तो हम लोग यहाँ पे यूज करा लेते कंफर्म रैशनलाइजेशन मेथड, पर जब यहाँ पे बात चल रही कॉम्पिटेटिव की तो लिमिट एक्सटेंड्स टू बी, हम लोग यूज कर लेते फिर से एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बोलो
डेरिवेटिव ऑफ रूट कितना, सो 1/2 रूट ऑफ x माइनस ए माइनस रूट ऑफ b माइनस ए में कोई भी आपको वेरिएबल नजर आ रहा नहीं, और वेरिएबल नजर नहीं आ रहा इसका मतलब वो कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना बनने को ना 0। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है कितना 0। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू बी 1 ये 2 into 2 4x रूट ऑफ x माइनस ए, पर x किसके तरफ जा, that is x tends to b. It means our required answer is 1/4b under root of b minus a. Is there any option which belongs to this? That is 4b root of b minus a. S. That is in our option number 2. Move to the next. उसे भी बड़े लॉजिक से सॉल्व करते बेटा अभी, ठीक है। देखो क्या क्या है, लिमिट कहाँ पे जा रही, x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x माइनस 4/3x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 x प्लस 1/3। अभी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन के लिए कॉम्पिटेटिव में क्या लॉजिक यूज करना वो बता दें। यह आपके पास टर्म है 3x माइनस 4/3x प्लस 2 टू द पावर है x प्लस 1/3।